बच्चों, आज हम इस वीडियो में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे इन क्वांटिटीज़ के बिना आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चे, सबसे पहले हम व्हाट इज़ फिजिक्स यानी फिजिक्स क्या है, एक लाइन में मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, इसको पढ़ लें पहले, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियो डाल दी हैं और अभी तक हमने फिजिक्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। तो बच्चे, फिजिक्स क्या होती है? देखो, आप जानते हो कि बहुत बुक्स में देखा होगा आपने, डेफिनेशन लिखी रहती है, लेकिन मैं एक सिंपल वे में आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द लॉज ऑफ नेचर। यानी फिजिक्स साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर में होने वाले फिनोमेनाज के बारे में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो जितने भी फिनोमेना हैं वो किस लॉज पर आधारित हैं। ठीक है बच्चे? तो यानी अगर हम एक सिंपल वे में कहें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम उन सारे नियमों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे रिलेटेड फिनोमेनाज हमारे नेचर में होते रहते हैं। समझ गए बच्चे? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें गोल रहती हैं जब पृथ्वी पर आती हैं। तो ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये सब चीज़ हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। आपने देखा होगा कि आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, यानी स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है। तो इसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो बच्चे, जितने भी फिनोमेना हैं और जितने भी नेचर के लॉ हैं, इन सब को हम जिस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। समझ गए? अब बच्चे, हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुझे कहीं ये मिटाना पड़ जाए, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है? तो चलें बच्चे, देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बच्चे देखो, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, स्पीड एटसेट्रा। यानी बच्चों देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी भौतिक राशियाँ। तो बच्चे, जितनी भी क्वांटिटी ऐसी हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वो सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे लेंथ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने तो ये 3 लिख दिए, लेंथ, टाइम, स्पीड, और भी बहुत सारे हैं वहाँ से। ठीक है बच्चे? तो देखो, जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई अपनी हाइट बता कितनी है, तो आप तुरंत बता दो कि मेरी इतनी हाइट है। क्यों? क्योंकि आपके पास हाइट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। समझ गए बच्चे? आपसे कोई कहे कि अपना वेट बता, तो आप तुरंत बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मशीन है वेट करने के लिए। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ, वेट, ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे। क्यों? क्योंकि हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम क्या है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। आपसे कोई पूछे भाई कितना टाइम हो रहा, तो आप तुरंत बता दो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक है, वॉच हैं। समझ गए बच्चे? तो जितनी भी क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। समझ गए? लेकिन बच्चे, अब आपसे कोई कहे कि भाई मुझे, मतलब मान के चलिए आप हैं और आपको कोई चोट लग जाए, लगनी नहीं चाहिए लेकिन लग जाए, तो आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिससे आप उस पेन को मेजर कर सकें? नहीं है। तो पेन क्या हुआ, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ गए बच्चे? इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। समझ गए बच्चे? अगर कोई आदमी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो आप बता सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके कि वो कितना खुश है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैप्पी अगर कोई है, हैप्पीनेस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से मेजर कर सकते हैं। समझ गए बच्चे? अब फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती हैं। पहली वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चे देखो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी में मैंने लिखा है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं
वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। अब बच्चे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो बच्चे, आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं या कोई आपको दे रहा है तो उसमें आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। जैसे आपसे कहे कि लेंथ, अपनी हाइट बताओ, तो आपसे हाइट पूछा तो आपने कहा कि भाई मेरी 5'7" है, यानी 5'7" है मेरी। तो ये इंच, ठीक है, या फिट है, 5 फीट और इंच, ठीक है, ये है। तो ये क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो है भाई, ये तो यूनिट है, और ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बच्चे, जहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी मैग्नीट्यूड का जो मतलब है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। आपसे कोई कहे कि भाई अपना वेट बता, ठीक है, और आपने कहा कि मेरा 55 kg है, तो ये क्या है? ये तो यूनिट है। अब ये क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब देखो, समझो, अब कैसे समझोगे? जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल में फोर्स लिखा हुआ है, तो फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, कैसे पता करें? तो देखो बच्चे, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन दे और उसमें आपको बताए और वो उसमें आपसे कह दे कि फोर्स जो है वो 20 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। जब वो आपको फोर्स देगा तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने लिख दिया, आपको नहीं पता लेकिन लिख दिया मैंने, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वो फोर्स देगा तो उसमें फोर्स की वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी देगा। मान के चलिए उसने ईस्ट दे दी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो 20 है, यानी F उसने आपको 20 न्यूटन दिया, ठीक है। तो ये तो यूनिट है फोर्स की। ये क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ईस्ट क्या है? ये डायरेक्शन है। तो बच्चा, इसको तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं और इसको डायरेक्शन बोलते हैं। यानी फोर्स में हमें क्या दो चीज़ मिलेंगी, अगर कहीं कोई देगा तो एक मैग्नीट्यूड देगा और एक डायरेक्शन देगा। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड का मतलब यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूर होगी। वो आपसे कह सकता है कि 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है या 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू भी देगा और डायरेक्शन भी देगा। इसका मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सभी में आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो देगा। जैसे वेलोसिटी आपसे कह दी कि एक कार 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो 15 किलोमीटर पर आवर ये क्या होगा? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होगा। और ईस्ट की तरफ जा रही है, वो क्या होगी? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सॉरी दोनों चीज़ देगा। ऐसे ही आपको एक्सीलरेशन में देगा मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो बच्चे, अगर हम सिंपल वे में देखें तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी देगा और डायरेक्शन भी देगा। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बच्चे? तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई होगी। जैसे लेंथ है। अब आपसे कोई कहे कि भाई तेरी लेंथ कितनी है, कि तेरी हाइट कितनी है, तो आप बताओगे कि मेरी 5 फुट 7 इंच ईस्ट डायरेक्शन में। नहीं, लेंथ को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, यानी लेंथ को बताने के लिए सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही टाइम के लिए आपसे कोई कहे कि भाई अब कितना समय हो रहा है, तो आपने बता दिया कि भाई 9 o'clock हो रहे हैं, तो आप उसे बताओगे कि ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है या वेस्ट डायरेक्शन में। नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है। और जैसे बच्चे आपसे टेम्परेचर कहे, आपको टेम्परेचर दे दे, तो टेम्परेचर, अब बच्चे आपसे अगर वो कहे कि टेम्परेचर, आपसे टेम्परेचर पूछे, तो बच्चे टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में आपसे पूछे भाई टेम्परेचर, आप टेम्परेचर मेजर किया थर्मामीटर से या किसी से भी, तो क्या आप उसमें डायरेक्शन बताओगे? नहीं, सिर्फ वैल्यू ही तो बताओगे, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। तो बच्चे, टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टेम्परेचर बताने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है। ऐसे ही मास है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं। समझ गए बच्चे? तो इस वीडियो में हमने व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी
और फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं ये पढ़ा। अब बच्चे इससे आगे हम फंडामेंटल क्वांटिटी और भी क्वांटिटी पढ़ेंगे, ठीक है, ड्राइव क्वांटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बच्चे देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो मैंने बच्चे लिख दिया कि द फिजिकल क्वांटिटीज डेट डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बच्चे, जिन्हें मेजर करने के लिए किसी और दूसरी क्वांटिटीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। यानी अगर हम उन्हें मेजर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, समझ गए बच्चे। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या नहीं। तो देखिए बच्चे, जैसे लेंथ है, अगर हम लेंथ को मेजर करना चाहें तो सीधी सादी बात है कि उसको हम मीटर में मेजर कर देंगे और हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी की लंबाई निकालना चाहते हैं तो हमें लंबाई निकालने के लिए और कुछ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं बिना किसी और क्वांटिटी की मदद के, समझ गए। यानी बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें मेजर करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मास है, अगर हम किसी का मास मेजर करना चाहें तो डायरेक्ट मेजर कर लेंगे, कोई ज़रूरत पड़ेगी उसका कुछ और निकालने के लिए? मान के चलिए हमें किसी का मास मेजर करना है तो बच्चे हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। उसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मास डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है बिना किसी और क्वांटिटी के ही, क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और हमें पता है बच्चे कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधी बात है बच्चे। अगर बच्चे आपसे कोई टाइम निकलवाना चाहे तो आप क्या करोगे? टाइम निकालने के लिए कुछ और निकालोगे कि भाई टाइम निकालना, पहले मैं टाइम मेजर करना चाहता हूँ तो पहले मैं कुछ और मेजर कर लूँ, टेम्परेचर, मास, लेंथ वगैरह? कुछ भी नहीं, क्योंकि बच्चे टाइम को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी को मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, समझ गए बच्चे। अब बच्चे हम अगली वीडियो पर चलते हैं।